आज हम लोग एल्डिहाइड, कीटोन और कार्बोक्सिलिक एसिड के विषय में अध्ययन करेंगे। एक कार्बनिक यौगिक के ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का थर्ड टॉपिक या थर्ड चैप्टर है। 2 चैप्टर हम लोग इसके पहले पढ़ चुके हैं, हेलो एल्केन एंड हेलो एरिन, एल्कोहल, फिनाल और ईथर। अब थर्ड चैप्टर है एल्डिहाइड, कीटोन और कार्बोक्सिलिक एसिड। तो हम लोग ये जानेंगे कि एल्डिहाइड क्या है, कीटोन क्या है, कार्बोक्सिलिक एसिड क्या है। तो पहले हम लोग सबसे पहले ये जानेंगे कि एल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक एसिड, ये 3 टॉपिक हैं। एल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड। एल्डिहाइड क्या होते हैं, कीटोन क्या होते हैं, कार्बोक्सिलिक एसिड क्या होते हैं। तो एल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक एसिड, थर्ड चैप्टर ऑफ द ऑर्गेनिक केमिस्ट्री स्टार्टेड। Aldehyde are those organic compound a alkyl group attached to a CHO group are known as aldehyde। तो एल्डिहाइड, पहले इनका हम लोग फंक्शनल ग्रुप जानेंगे कि एल्डिहाइड के क्या होते हैं, CHO। कीटोन के क्या होते हैं, C डबल बॉन्ड O। और कार्बोक्सिलिक एसिड के क्या होते हैं, COOH। तो एल्डिहाइड जो होते हैं ये कार्बन हाइड्रोजन से अटैच होते हैं, जिनसे ऑक्सीजन यानी कार्बोनिल ऑक्सीजन जो होती है, ये देखिए कार्बोनिल ऑक्सीजन क्या होती है, एल्डिहाइड। अब ये एल्डिहाइड हम लोग जानेंगे कि एल्डिहाइड क्या होते हैं। तो एल्डिहाइड में कार्बोनिल कार्बन, ये आता है कार्बोनिल कार्बन, कार्बोनिल कार्बन। कार्बोनिल कार्बन का मतलब ये है कि C डबल बॉन्ड O से यदि H जुड़ा है तो इसको हम लोग बोलेंगे एल्डिहाइड। कार्बोनिल कार्बन यानी C डबल बॉन्ड O से यदि हाइड्रोजन जुड़ा है तो एल्डिहाइड। अब कीटोन जो होते हैं, कीटोन क्या चीज होते हैं, कीटोन ये कार्बोनिल कार्बन से यानी C डबल बॉन्ड O से यदि 2 कार्बन जुड़े हैं या कार्बन जुड़ा हो तो उसको हम लोग बोलते हैं कीटोन। और कार्बोक्सिलिक एसिड जो होते हैं, कार्बोनिल कार्बन यानी C डबल बॉन्ड O में OH की मोइटी होती है। OH की यदि मोइटी पाई जाए तो इसे हम लोग बोलते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप। ये आपके कार्बोक्सिलिक है, कार्बोक्सिलिक एसिड। तो एल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक एसिड। अब एल्डिहाइड, कीटोन और कार्बोक्सिलिक एसिड के यूपीएससी नाम होंगे। तो एल्डिहाइड में एल्डिहाइड से ई हटा करके अल जोड़ दिया जाता है। जैसे फॉर्मेल्डिहाइड है तो कार्बन नंबर 1 से इसका नाम हम लोग मेथेनल रखते हैं। एसिटल्डिहाइड है 2। एल्डिहाइड में सबसे लोएस्ट एल्डिहाइड जो होते हैं आपके क्या होते हैं, अब IUPAC नाम हम लोग जानेंगे। इससे पहले है एल्डिहाइड के कुछ लाइफ में यूज हैं। जैसे कुछ एल्डिहाइड प्राप्त किए जाते हैं वेनिलीन, जिसका इस्तेमाल हम लोग करते हैं फ्लेवरिंग ऑफ द आइसक्रीम। आइसक्रीम में फ्लेवरिंग के रूप में हम लोग वेनिलीन का इस्तेमाल करते हैं, जो किस प्लांट से तैयार होता है, वेनिला के बीन से, बीन्स ऑफ वेनिला। तो वेनिलीन हम लोग तैयार करते हैं, जो आइसक्रीम के फ्लेवर ये होते हैं
आइसक्रीम जो चिकनी दिखाई देती है उसमें जो फ्लेवर मिलाए जाते हैं, आइसक्रीम सॉफ्ट होती है, उसमें वैनिलीन मिलाने के कारण होता है, जो कि वैनिला विन से तैयार होते हैं। तो इनके एल्डिहाइडिक ग्रुप कुछ ऐसे हैं, जैसे आपके वैनिलीन है, इनका हम लोग इस्तेमाल फ्लेवरिंग में करते हैं। जैसे आपका ये है वैनिलीन। बेंजीन के ऊपर ये आपके CHO ग्रुप हैं, ये OCH3 है मेथॉक्सी ग्रुप, और ये आपके OH होते हैं। इसको हम लोग बोलते हैं वैनिलीन। वैनिलीन ये वैनिलीन जो होते हैं वैनिला विंस से तैयार होते हैं। इनके प्लांट का नाम है वैनिला विंस, यानी कि विंस इनके सीड से तैयार होते हैं वैनिलीन, जिनका इस्तेमाल हम लोग फ्लेवरिंग के रूप में करते हैं। फ्लेवरिंग के रूप में करते हैं, जिनका इस्तेमाल हम लोग फ्लेवरिंग के रूप में करते हैं। एसीटोन, कीटोन वाले में आपके जो हैं, जिसको एसीटोन बोलते हैं, एसीटोन जो होते हैं ये आपके पसीने में के कारण ये गंध आती है। एसीटोन जो होते हैं ये पसीने में के रूप में पाए जाते हैं। अब ये क्या होते हैं, ये वैनिलीन है, ये वैनिलाविन है, ये फ्लेवरिंग है। तो वैनिलीन का इस्तेमाल हम लोग फ्लेवरिंग में करते हैं। ये कुछ सम इम्पोर्टेंट एल्डिहाइडिक ऑर्गेनिक कंपाउंड हैं, जिनका इस्तेमाल हम लोग फ्लेवरिंग में करते हैं। ये एसीटोन है। एसीटोन जो होता है ये, इसका इस्तेमाल, या ये कहा जाए, ये पसीना जो येलो कलर के निकलते हैं उसमें एसीटोन की मात्रा ज़्यादा होती है, इसीलिए वो बदबूदार होते हैं एसीटोन। अब हम लोग चलेंगे IUPAC नाम। IUPAC नाम एल्डिहाइड कीटोन कार्बोक्सिलिक एसिड। तो ब्यूटेन 2-on, एक ऐसे ही हम लोग एल्डिहाइड कीटोन और कार्बोक्सिलिक एसिड के नाम रखते हैं। अब कार्बोक्सिलिक एसिड, जैसे ये आपका सिंपलेस्ट कार्बोक्सिलिक एसिड, इसको बोलते हैं फार्मिक एसिड, जो कि बिच्छू के डंक या कहा जाए स्कॉर्पियन के डंक में पाए जाते हैं। हनी बी, मधुमक्खी, रेड आंट, लाल चींटी में फार्मिक एसिड पाई जाती है, जिसका नाम होता है मेथेनोइकम एसिड। मेथेनोइक एसिड, ये आपके जब 2 कार्बन के हो जाते हैं एसिड CH3COOH, जिसको सिरका बोला जाता है, इसका इस्तेमाल अचार इत्यादि को फफूंद बैक्टीरिया से बचाने के लिए एसिटिक एसिड का इस्तेमाल किया जाता है, जिसे एसीटम मिस होता है, या इससे बोलते हैं एसीटम।
एसीटम मीन्स होता है सिरका। एसीटम का अर्थ होता है सिरका। इसका IUPAC नाम होता है एथेनोइक एसिड। एथेनोइक एसिड। 3 कार्बन का यदि हम लोग ले लें, CH3, CH2, COOH, इसको बोलते हैं प्रोपेनोइक एसिड। प्रोपेनोइक एसिड। ये आपके जो ब्यूटेनोइक एसिड होते हैं वो ब्यूटायरिक एसिड मक्खन में जो पाई जाती हैं, CH3, CH3, CH2 को बोला जाता है ब्यूटायरिक एसिड। ब्यूटायरिक एसिड फाउंड इन बटर, ये पाए जाते हैं मक्खन में, इसीलिए मक्खन जो होते हैं ये खट्टे होते हैं। अब हम लोग चलेंगे स्टडी करने के लिए कि एल्डिहाइड क्या चीज़ होते हैं। स्ट्रक्चर ऑफ एल्डिहाइड, क्या स्ट्रक्चर होता है एल्डिहाइड का, कैसे अटैक करते हैं। ये इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन और न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन बोथ करते हैं, या इनमें इलेक्ट्रोफिलिक क्या होता है, न्यूक्लियोफिलिक का होता है। तो स्ट्रक्चर ऑफ एल्डिहाइड ग्रुप अब हम लोग स्टडी करेंगे स्ट्रक्चर ऑफ एल्डिहाइड। तो इनका स्ट्रक्चर जो होता है एल्डिहाइड का, एक कार्बोनिल कंपाउंड पाए जाते हैं, यानी स्ट्रक्चर ऑफ कार्बोनिल कंपाउंड। स्ट्रक्चर ऑफ कार्बोनिल कंपाउंड यानी कि कार्बोनिल कंपाउंड के स्ट्रक्चर क्या होते हैं। ये sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन होते हैं, यानी कि कार्बोनिल कार्बन आर sp2 हाइब्रिडाइज्ड, बॉन्ड एंगल 120 डिग्री एंड स्ट्रक्चर इज कोप्लेनर स्ट्रक्चर एंड अटैक बोथ साइड, न्यूक्लियोफाइल और इलेक्ट्रोफाइल and dipolar ion are present in the carbonyl compound. Structure of carbonyl compound. अब इनका स्ट्रक्चर यदि हम लोग देखें तो ये कार्बोनिल कंपाउंड होते हैं। स्ट्रक्चर C डबल बॉन्ड O, या इसको सिंपलेस्ट ऐसे हम लोग देख सकते हैं, C डबल बॉन्ड O। तो ये आपके कार्बोनिल कंपाउंड होंगे। इसमें 3 सिग्मा बॉन्ड और 1 पाई बॉन्ड, यानी इन्हें कार्बोनिल कंपाउंड। स्ट्रक्चर ऑफ कार्बोनिल कंपाउंड, कार्बन इज sp2 हाइब्रिडाइज्ड, means 3 sigma bond are found in the carbonyl compound sp2 hybridization. Bond angle 120 degree, shape is triangular coplanar या coplanar। pi electron present above and below of the carbonyl carbon। इनके कार्बोनिल कार्बन में बिलो और एबव पोजीशन पे पाई बॉन्ड जो होते हैं ये पाए जाते हैं, जिससे ये डाइपोल आयन शो करते हैं। इन कार्बोनिल कंपाउंड, कार्बन इज इलेक्ट्रोफाइल एंड ऑक्सीजन इज न्यूक्लियोफाइल, बिकॉज कार्बन इज पॉजिटिवली चार्ज एंड ऑक्सीजन इज नेगेटिवली चार्ज, बोथ चार्ज आर dipolar या dipolar ion are created, carbon are electrophile and oxygen are nucleophile, because
oxygen electronegativity more and carbon electronegativity is less, and oxygen are more electronegative and nucleophilic. Carbon is electropositive and carbon are electrophile. तो कार्बोनिल कंपाउंड में हम लोग ये देखेंगे कि ये जो होते हैं, अब इनमें इसको और अच्छे से ड्रा किया जाए तो देखा जाए तो कार्बोनिल कंपाउंड में ये जो 3 सिग्मा बॉन्ड होते हैं और इनका ऑर्बिटल पिक्चर देख लिया जाए। ये ऑर्बिटल पिक्चर, ये ऑक्सीजन के ऑर्बिटल पिक्चर है। p ऑर्बिटल आर अवेलेबल इन द कार्बन एंड ऑक्सीजन ऑफ द कार्बोनिल कंपाउंड। p ऑर्बिटल आर अवेलेबल। p orbital forms the pi bond. 2 lone pair are present at the oxygen atom, and bond angle 120 degree and 3 sigma bond, 1 sigma bond, 2 sigma bond, and then 3 sigma bond. 1 pi bond are present at the carbonyl carbon. आपके बिलो प्लेन में पाई बॉन्ड पाए जाते हैं। कार्बोनिल ऑक्सीजन बॉन्ड के इन बिटवीन द कार्बोनिल एंड कार्बन एंड ऑक्सीजन बॉन्ड pi bond are present above and below the plane and structure is planar. One, two, three. ये सिग्मा बॉन्ड है, ये आपके पाई बॉन्ड होते हैं above and below plane। अब क्या होते हैं कि ये बॉन्ड एंगल जो होते हैं 120 डिग्री। अभी जो होते हैं ये बॉन्ड एंगल जो होते हैं 120 डिग्री। अब यहाँ से यहाँ तक और यहाँ से यहाँ तक 120 डिग्री बॉन्ड एंगल होते हैं। कार्बन जो होते हैं इसमें sp2 हाइब्रिडाइज होते हैं। sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन, हाइब्रिडाइज कार्बन प्लेनर स्ट्रक्चर, को प्लेनर होते हैं। प्लेनर और को प्लेनर स्ट्रक्चर ऑफ द एल्डिहाइड ग्रुप, को प्लेनर स्ट्रक्चर ऑफ द एल्डिहाइड ग्रुप ऑफ कार्बोनिल ग्रुप। तो क्या होता है, ये p ऑर्बिटल अवेलेबल होते हैं जो पाई बॉन्ड का निर्माण करते हैं। तो स्ट्रक्चर ऑफ कार्बोनिल ग्रुप 3 सिग्मा बॉन्ड, sp2 हाइब्रिडाइज, बॉन्ड एंगल 120 डिग्री, स्ट्रक्चर आर कोप्लेनर एंड पाई बॉन्ड प्रेजेंट above and below the plane. Attacking site are best in the carbonyl compound, planar and coplanar. 3 sigma bond are present and 1 pi bond are available in the carbonyl carbon. Carbonyl carbon are
carbonyl carbon are dipolar ion. Dipolar ion. Carbon are electrophile. Carbon are electrophile and oxygen are nucleophile. Nucleophile and dipolar ion. In carbonyl carbon, carbon is electrophile, oxygen is nucleophile. Any nucleophile attack in the carbonyl compound attack the carbon position. Any electrophile attack in a carbonyl compound attack to oxygen atom. Because oxygen atom are more electronegative, more electron density present at oxygen atom, and any electrophile attack in the carbonyl compound in the oxygen position. Because oxygen position more electron density are present, but any nucleophile attack on the carbonyl carbon attack the carbon position because carbon is less electron density. Carbon less electron density are electrophile and nucleophile are easily attack in the carbon position. अब हम लोग पढ़ेंगे इसके बाद प्रिपरेशन ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन. प्रिपरेशन ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन. ऑफ प्रिपरेशन ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन. प्रिपरेशन ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन. प्रिपरेशन ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन. ये कैसे हम लोग प्रिपेयर करेंगे एल्डिहाइड और कीटोन को, वो भी साथ साथ. तो फर्स्ट मेथड इसका है जो हम लोग पीछे पढ़ चुके हैं, ऑक्सीडेशन ऑफ एल्कोहल. क्या है? ऑक्सीडेशन ऑफ एल्कोहल. ऑक्सीडेशन ऑफ एल्कोहल. तो प्राइमरी एंड सेकेंडरी एल्कोहल ऑक्सीडाइज्ड बाय chromic oxide CrO3 and forms the aldehyde and ketone. Primary alcohol oxidized by chromic oxide to form aldehyde, and secondary alcohol are oxidized by chromic acid and gives to ketone. Some example of the primary alcohol like CH3, CH2, OH. Oxidation of alcohol oxidized by chromic oxide CrO3. तो ये बना लेते हैं आपके CH3, CHO में कन्वर्ट हो जाते हैं. आपका बन जाता है ये एसिटल्डिहाइड, या इसको एथेनॉल बोला जाता है. अब सेकेंडरी एल्कोहल हम लोग लेते हैं तब क्या होता है? ये 2 डिग्री एल्कोहल होते हैं. इनको हम क्रोमिक ऑक्साइड के प्रेजेंस में यदि ऑक्सीडेशन इनका कराते हैं CrO3 के, तो ये बना लेते हैं आपके क्या? कीटोन. तो ऑक्सीडेशन ऑफ
alcohol, primary alcohol gives aldehyde and secondary alcohol gives ketone. अब मैकेनिज्म ऑफ ऑक्सीडेशन ऑफ एल्कोहल, तो मैकेनिज्म यदि हम लोग इनका देखें तो ऑर्गेनिक कंपाउंड में ऑक्सीडेशन किसको कहा जाता है? दोज ऑर्गेनिक कंपाउंड विच रिमूव हाइड्रोजन आर नोन एज ऑक्सीडेशन, यानी रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन बाय एनी अल्कोहल आर नोन एज ऑक्सीडेशन। इनका ऑक्सीडेशन कैसे होता है, मैकेनिज्म देख लीजिए। इनका मैकेनिज्म बहुत सिंपल होते हैं। मैकेनिज्म ये आपके होते हैं प्राइमरी अल्कोहल CH3 CH2 OH, CrO3 और पिरिडीनियम क्लोरोक्रोमेट PCC के प्रेजेंस में भी कराया जाए तो ये एल्कोहल जो होते हैं एल्डिहाइड में कन्वर्ट होते हैं। KMnO4 K2Cr2O7 स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का हम लोग इस्तेमाल करें। स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट प्राइमरी एल्कोहल कन्वर्टेड इनटू कार्बोक्सिलिक एसिड। only formation of aldehyde in presence of CrO3 chromic acid or PCC pyridinium chlorochromate। इस रिएजेंट का हम लोग इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ से आपका एक हाइड्रोजन निकलता है OH से, एक CH2 से, तो आपका हाइड्रोजन H2 निकलती हैं और ये बना लेते हैं CH3 CH2। केवल एल्कोहल से यदि एल्डिहाइड बनाना है, प्राइमरी एल्कोहल से एल्डिहाइड, तो हम लोग इस रिएजेंट का भी इस्तेमाल करते हैं जिसका नाम होता है PCC, जिसको बोलते हैं पिरिडीनियम क्लोरोक्रोमेट। ये क्या करते हैं कि प्राइमरी एल्कोहल को केवल एल्डिहाइड में कन्वर्ट कर देते हैं। ये प्राइमरी एल्कोहल यानी एथिल एल्कोहल जो होते हैं एसिटल्डिहाइड में कन्वर्ट हो जाते हैं। PCC का पूरा नाम होता है PCC, जिसको हम लोग बोलते हैं पिरिडीनियम क्लोरोक्रोमेट। तो ये आपका क्रोमेट खुद होते हैं CrO3। अब इसी में हम लोग PCC का इस्तेमाल कर दें, यहाँ ये PCC भी ले लीजिए, ये जो होते हैं PCC। तो पिरिडीन जो होती है हेट्रोसाइक्लिक एरोमेटिक कंपाउंड होते हैं जिनसे क्रोमेट CrO3 ऐड होता है और ये एल्कोहल को, प्राइमरी एल्कोहल को, ओनली प्राइमरी एल्कोहल इन प्रेजेंस ऑफ PCC converted into aldehyde, but strong oxidizing agent like KMnO4 K2Cr2O7 primary alcohol converted into aldehyde and further converted into carboxylic acid. But formation of only aldehyde in presence of PCC reduce the activity of ethyl alcohol and only ethyl alcohol are converted into aldehyde। ये क्या करते हैं कि PCC जो होते हैं इनको फर्दर ऑक्सीडाइज नहीं होने देते हैं। अब सेकेंडरी अल्कोहल जो होते हैं आपके 2 डिग्री अल्कोहल CH3 CH OH CH3 CrO3 क्रोमिक ऑक्साइड। तो यहाँ से O से H निकलते हैं और कार्बन से एक H निकलता है और आपका बन जाता है कीटोन CH3 C डबल बॉन्ड O CH3। एक H यहाँ से निकलता है और एक H यहाँ से। तो ये क्या होते हैं कि क्रोमिक ऑक्साइड। इसका मैकेनिज्म जो है बहुत लंबा मैकेनिज्म है। अब PCC कैसे आते हैं,
कैसे अटैक करते हैं इस प्रोटॉन को पिरिडिन जो होते हैं पिरिडिनियम क्लोरोक्रोमेट कैसे पिरिडिनियम आयन बनाते हैं और आयन बना करके इस प्रोटॉन को अब्स्ट्रैक्ट करते हैं। अब्स्ट्रैक्ट करने के बाद एक कॉन्जुगेटेड सिस्टम और इंटरमीडिएट सिस्टम बनाते हैं। उसके बाद ये जो होते हैं एल्डिहाइड कन्वर्टेड इनटू कीटोन। अब सेकेंड मेथड जो है प्रिपरेशन ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन का। अब सेकेंड मेथड जो है डिहाइड्रोजिनेशन ऑफ एल्कोहल। डिहाइड्रोजिनेशन ऑफ एल्कोहल। डिहाइड्रोजिनेशन ऑफ एल्कोहल। तो डिहाइड्रोजिनेशन ऑफ एल्कोहल मीन्स हाइड्रोजन रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन इन द एल्कोहल। एल्कोहल में से हाइड्रोजन का रिमूवल डिहाइड्रोजिनेशन होता है, बट कैटेलिस्ट इज डिफरेंट। सिल्वर और कॉपर कैटेलिस्ट यूज द डिहाइड्रोजिनेशन ऑफ एल्कोहल। इसमें हम लोग क्या करते हैं कि प्राइमरी एल्कोहल लेते हैं, सिंपली वैसे ही रिएक्शन होते हैं CH3 CH2 OH। इसमें हम लोग कॉपर कैटेलिस्ट लेते हैं तो ये हाइड्रोजन को रिमूव कर देते हैं H2, यहाँ से H, यहाँ से H, और एक इसमें कन्वर्ट हो जाता है एल्डिहाइड CH3 CHO। सेकेंडरी एल्कोहल लेते हैं CH3 CH OH CH3। कॉपर लिया जाता है तो कॉपर की सरफेस एरिया ज़्यादा होती है, जो हाइड्रोजन को अपने ऊपर स्प्रेड कर लेते हैं और यहाँ से रिमूव कर लेते हैं। हाइड्रोजन को रिमूव करके हटा देते हैं, जिससे प्राइमरी एल्कोहल जो होते हैं एल्डिहाइड में कन्वर्ट हो जाते हैं एंड सेकेंडरी एल्कोहल जो होते हैं एक कीटोन में कन्वर्ट हो जाते हैं। बिकॉज कॉपर surface area is high and hydrogen are spread over the copper surface। तो कॉपर कैटेलिस्ट लेते हैं तो ये आपके बन जाते हैं CH3 C डबल बॉन्ड O, यहाँ से आपके CH3। डिहाइड्रोजिनेशन मीन्स हाइड्रोजन का बाहर निकलना है। तो प्राइमरी एल्कोहल सेकेंडरी एल्कोहल। थर्ड प्रोसेस जो है ओजोनेलिसिस ऑफ एल्केन। एल्कीन का ओजोनेलिसिस इन प्रेजेंस ऑफ डस्ट, जिंक एंड वाटर एंड देन एल्कीन आर हाइड्रोलाइज्ड एंड गिव्स टू एल्डिहाइड एंड कीटोन। तो एल्कीन का कैसे हम लोग ओजोनेलिसिस कराते हैं। एल्कीन जो होते हैं ये हाइड्रोलाइज होते हैं इन प्रेजेंस ऑफ जिंक डस्ट। पहले इनका ओजोनेलिसिस होता है ओजोन के साथ। ओजोनेलिसिस का मतलब एनी एल्कीन जब रिएक्ट होती है ओजोन के साथ तो ओजोनेलिसिस होते हैं, और देन ये क्या करते हैं कि जिंक डस्ट और वाटर के साथ अभिक्रिया करके एल्डिहाइड और कीटोन में कन्वर्ट होते हैं। देखिए कैसे इनके मैकेनिज्म हैं। अब यहाँ हम साथ साथ मैकेनिज्म भी देते चलेंगे। जैसे सबसे सिंपलेस्ट एल्कीन हम ले लें CH2 डबल बॉन्ड CH2। इसका नाम होता है एथीन या एथिलीन। अब एथिलीन को किसके साथ O3 के साथ यदि अभिक्रिया कराया जाए तो देखिए क्या होते हैं। तो ये आपके ऐसे ओजोन जो होते हैं CH2 डबल बॉन्ड CH2 से O3 जब ये आते हैं तो ओजोन से इनका जब ओजोनेलिसिस होता है एल्कीन का तो ये ओजोन के साथ ये ऐसे कुछ कंपाउंड बनाते हैं इंटरमीडिएट। अब इनका हम लोग क्या करते हैं कि जिंक डस्ट यानी जिंक का पाउडर लेते हैं। जिंक
जिंक डस्ट और H2O के साथ इसकी हाइड्रोलिसिस कर दी जाती है, तो ये जो होते हैं ये इनके साथ एक कार्बन मूव करके ये डबल बॉन्ड में कन्वर्ट हो जाता है। ये बॉन्ड यहाँ से टूट जाता है, और जब ये टूटता है तो ये वाला यहाँ से टूट करके, और देखिए क्या कंपाउंड दे देते हैं, 2 मोल HCHO। अब क्या किया जाए, ये सिमेट्रिकल एल्कीन है, ये अनसिमेट्रिकल एल्कीन है, CH डबल बॉन्ड CH2। इनकी अब ओजोन के साथ अब क्रिया कराया जाए, तो ये बना लेते हैं ऐसे, ओजोन के साथ अब क्रिया होती है तो ये CH, ये सिंगल बॉन्ड CH2। अब ये क्या करते हैं कि एक ओजोन आकर के यहाँ फंस जाती है, और दो ऐसे इंटरमीडिएट बनाते हैं। जब इनको जिंक डस्ट के साथ रिएक्ट कराया जाता है, जिंक डस्ट और हाइड्रोलिसिस कराई जाती है, तो ये यहाँ से क्या होते हैं कि ये बॉन्ड यहाँ से कन्वर्ट होते हैं, तो ये CH3CHO डबल बॉन्ड यहाँ से ये लेकर के, और ये बॉन्ड टूटता है तो यहाँ से ये मूव करते हैं, यहाँ से ये मूव करते हैं, यहाँ से ये मूव करते हैं, तो ये CH2CHO बना लेते हैं। यानी कि ये कहा जाए कि SCHO और एसिटल्डिहाइड का निर्माण होता है, CH3CHO प्लस SCHO, एसिटल्डिहाइड और फॉर्मेल्डिहाइड प्राप्त होते हैं। अब क्या किया जाए कि ब्यूटूइन ले लिया जाए, CH डबल बॉन्ड CH3। इनका हम लोग ओजोन के साथ ओजोनोलिसिस कराते हैं तो कुछ ऐसे कंपाउंड बनते हैं, CH3 CH सिंगल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH3। ऐसे इनका हम लोग क्या करते हैं कि जिंक डस्ट के साथ इनकी हाइड्रोलिसिस कराते हैं, तो ये आपके 2 मोल एसिटल्डिहाइड देते हैं, CH3CHO प्लस CH3CHO। और ये CH3CHO और ये बना लेते हैं, इनमें से जो OH बनता है, H प्लस और OH माइनस, इनके साथ है ZnOH का होल ट्वाइस बना लेते हैं, क्योंकि ये क्या ऑक्सीजन होती है जिसके साथ जिंक अभिक्रिया करने के बाद जिंक हाइड्रोक्साइड बना लेती है, तो सब में ZnOH का होल ट्वाइस, ZnOH का होल ट्वाइस। ये जिंक डस्ट जो होते हैं, इन वाटर से जो H प्लस और OH माइनस क्रिएट होते हैं, उनके साथ अभिक्रिया करने के बाद यहाँ से ये डबल बॉन्ड में कन्वर्ट हो जाते हैं, CH3CHO। ये बॉन्ड मूव होता है यहाँ, ये ऑक्सीजन यहाँ से टूटती है और यहाँ से टूटती है, और ये यहाँ डबल बॉन्ड हो जाते हैं, भाई यहाँ ब्रेक हो जाते हैं, ऑक्सीजन फ्री हो जाती है, जो जिंक के साथ एक ये ऑक्सीजन एक ये इसकी ऑक्सीजन जिंक हाइड्रोक्साइड बना लेते हैं और 2 मोल एल्डिहाइड देते हैं। अब कीटोन के लिए हम लोग एक ऐसे एल्कीन का इस्तेमाल करेंगे जैसे ये है, मेथिल प्रोपीन 1 का। तो इनका हम लोग क्या करते हैं, ओजोनोलिसिस कराते हैं, तो ओजोनोलिसिस के फलस्वरूप वो ये ऐसे देते हैं कंपाउंड, ये आपके CH3 ये CH2, यहाँ से ओजोन आ करके इंटरमीडिएट बनाते हैं ऑक्सीजन के साथ, और ये जिंक डस्ट और वाटर के साथ जब हाइड्रोलिसिस होती है तो ये कन्वर्ट हो जाते हैं कीटोन और फॉर्मेल्डिहाइड में।
यानी कीटोन और एल्डिहाइड देते हैं। ये दे देते हैं आपके CH3 C डबल बॉन्ड O CH3 प्लस HCHO। ये था ओजोनोलिसिस ऑफ एल्कीन। जब ओजोनोलिसिस ऑफ एल्कीन कराते हैं, ओजोनोलिसिस कराते हैं एल्कीन का, तो इसमें हम लोगों को एल्डिहाइड और कीटोन प्रोड्यूस होते हैं। अब नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट टॉपिक की बात करेंगे। बस।